हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेवल अप बायो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 सोलबिलिटी ऑफ ड्रग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कुछ की टर्म्स और उसके सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। ये 4 टॉपिक कवर करेंगे और अकॉर्डिंग टू सिलेबस जैसे जैसे टॉपिक आते रहेंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट नंबर 5 सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग, जिसमें हम सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग जानेंगे होता क्या है, उसकी डेफिनेशन। तो जनरल टर्म्स में देखें तो सोलिबिलिटी को क्या बोला गया है जनरल टर्म्स में, सोलिबिलिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको सोल्यूट डिजोल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर। देखो कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखो आप, जैसे ये कोई सॉल्वेंट है बीकर में, ठीक है, इसमें आप सोल्यूट ऐड कर रहे हो, ठीक है। ये सोल्यूट आप इस बीकर में ऐड कर रहे हो, ठीक है। इस बीकर में ये सोल्यूट इस बीकर में ऐड कर रहे हो, तो ये ऐड होने के बाद एक सॉल्यूशन बनाएगा। तो इस सोल्यूट को डिज़ोल्व होने में जो काम होगा वो होगी सोल्युबिलिटी। सॉल्वेंट में सोल्यूट का ऐड होना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, वो उसकी सोल्युबिलिटी कहलाएगी। जो सोल्युबिलिटी होने के बाद एक सॉल्यूशन बनाएगा जो हमारे लिए यूज़फुल होगा, ठीक। तो एक बार और समझो, जैसे आप वाटर में ले लो 20 बीकर में, ठीक है, ठीक। और यहाँ से आप शुगर के मॉलिक्यूल ऐड कर दो, शुगर के पार्टिकल, ठीक है। अभी शुगर के पार्टिकल इसमें ऐड होके यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए, ठीक है। ये बन गया सॉल्यूशन। ये सॉल्यूट ऐड हुआ और ये सॉल्वेंट में ऐड हुआ और ये क्या बन गया, सॉल्यूशन, ठीक। तो डेफिनेशन पाते हैं, चलो। जनरल टर्म्स में सोल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर। मतलब कहने का मतलब ये है सॉलिड को हम कितना डिजोल्व कर सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट में एक सॉल्वेंट के अंदर, एक गिवन टेम्परेचर पर, मतलब स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कितना हम सोल्यूट ऐड कर सकते हैं सॉल्वेंट में, ताकि वो मिलकर एक क्या बनाए, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन गुड, अच्छा वाला, ठीक, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जो हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्वांटिटेटिव टर्म में बात करें इसकी, तो सोल्युबिलिटी डिफाइंड एक्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डेट कैन बी डिजोल्व इन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। स्पेसिफिक टेम्परेचर ये वर्ड बहुत ज़रूरी है इस डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए। अब क्वालिटेटिव टर्म में बात करें तो वैन सोल्यूट, सॉलिड हो या लिक्विड और गैसेस, इज टू बी डिजोल्व इन सॉल्वेंट, उसको हम डिजोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट भी हो सकता है सॉलिड, लिक्विड और एनी गैसेस, ठीक है। इट फॉर्म है होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएगा आफ्टर डिजोल्विंग इट इन द सॉल्वेंट, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, उसकी क्वालिटेटिव टर्म में सोल्युबिलिटी, ठीक। अब थर्मोडायनेमिक सोल्युबिलिटी की बात करते हैं, क्या होता है ड्रग की। थर्मोडायनेमिक सोल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग इन ए सॉल्वेंट क्या कहलाता है, वैन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है बराबर, इक्वल, इक्विलिब्रियम कंडीशन एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें गिवन टेम्परेचर जो हमें दिया हुआ है टेम्परेचर और एक प्रेशर, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म दैट स्टे इन ए सॉल्यूशन इज एट गिवन टेम्परेचर और गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमें कोई टेम्परेचर दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन आ गई कि हमें टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है, उसी में हम कितना मैक्सिमम स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म हो रही है हमारी, तो जो सॉल्यूशन में स्टे रहेगी, मतलब रहेगी, स्टे का मतलब रहेगी इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के जितना वॉल्यूम हमें दिया हुआ है उसमें ही रहेगी क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो वही कहलाएगी थर्मोडायनेमिक सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग इन ए सॉल्वेंट, ठीक। चलो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब ऑब्टेन्ड होता है, वैन लोवेस्ट ओवरऑल एनर्जी,
लोवेस्ट ओवरऑल एनर्जी स्टेट ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेंड, मतलब लोवेस्ट ओवरऑल एनर्जी जब हमें ऑब्टेंड हो जाती है सिस्टम में, तब वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑब्टेंड होता है। ठीक है, सोलिबिलिटी इंजन। अब सोलिबिलिटी क्या होती है? इंस्टेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी अल्टर्ड ओनली बाय द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, सोलिबिलिटी क्या है? कोई भी मटेरियल है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ चेंज कर सकते हैं। कैसे? केमिकल मॉडिफिकेशन, केमिकल मॉडिफिकेशन से। तो केमिकल मॉडिफिकेशन करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी में अल्टर कर दिया, प्रॉपर्टी में अल्टर कर दिया तो अब वो इजीली सोल्यूबल हो जाएगा। सोलिबिलिटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी अल्टर्ड ओनली बाय द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक, चलो अब बताते हैं तुम्हें सोलिबिलिटी में सोल्यूट और सोलवेंट क्या होता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली लेकिन आप अब भी समझ नहीं पाओगे, तो एक एक तरीके से और समझाते हैं। ठीक है, चलो देखो, सोल्यूट मतलब, सोल्यूट का मतलब है एक डिसोल्विड एजेंट है। सोल्यूट क्या है? एक डिसोल्व एजेंट है जो कि कम अमाउंट में है, लेस अबंडेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे हम्म, ये वीकर है। ठीक, ये वीकर हो गया। ठीक है, इसमें वाटर है, वाटर ज़्यादा मात्रा में होता है, और हम इसमें शुगर ऐड करते हैं, वो कम अमाउंट में होता। तो शुगर जो लेस अबंडेंट है, मतलब कम अमाउंट में है, तो वो कहलाएगा सोल्यूट, और जो वाटर है वो ज़्यादा मात्रा में है, वो कहेगा सोलवेंट। ठीक है, तो सोल्यूट क्या कहलाता है? डिसोल्विंग एजेंट, लेस अबंडेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। और सोलवेंट क्या है? एक कंपोनेंट है इन विच ए सोल्यूट इज डिसोल्विड, जिसमें हम सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं, मतलब इन विच ए सोल्यूट इज डिसोल्व, जिसमें हम सोल्यूट को मिला रहे हैं, घोल रहे हैं, डिसोल्व कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा मात्रा में है। कौन? सोलवेंट। वाटर ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसे सोलवेंट कहलाते हैं, और सोल्यूट जो कम मात्रा में होता है सॉल्यूशन का, तो उसे कहलाते हैं सोल्यूट। अब दोनों को मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन बन जाता है। देखो, ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट डेट फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर, द कंपोनेंट आर रेफर टू द सोल्यूट एंड सोल्यूट, सोलवेंट। सोलवेंट और सोल्यूट को मिला के एक सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी के टाइप्स, मतलब सॉल्यूशन के टाइप्स। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप के होते हैं? देखो, 3 टाइप के होते हैं: सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिनको हम डेफिनेशन के द्वारा समझेंगे। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच एन इक्विलिब्रियम इज स्टेबलाइज्ड बिटवीन डिसॉल्वड एंड अनडिसॉल्वड सॉल्यूट एट ए डेफिनेट टेम्परेचर। देखो, कहने का मतलब यह है, देखो समझते हैं। जैसे ये कोई बीकर है, ठीक है, इसमें सॉल्वेंट ऐड है। ठीक, अब इसमें हम ये सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्वेंट में। तो हम करते गए, ठीक है, ऐड। अब एक कंडीशन ऐसी आ गई जब इक्विलिब्रियम ऑब्टेंड हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब इक्विलिब्रियम ऑब्टेंड हो जाएगा तो हम उसके बाद सोल्यूट, नो मोर सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। अब वो इक्विलिब्रियम वहाँ पे सेटअप हो गया है। ठीक है, तो हम और ज़्यादा सोल्यूट डिसॉल्व करना चाहेंगे पर नहीं होगा, हम ऐड नहीं कर सकते और ज़्यादा सोलवेंट में, तो वो कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और अदर वर्ड्स में इसको देखें तो सॉल्यूशन डेट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, किसी डेफिनेट टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमने ऐड कर दिया है कहीं में, सॉल्वेंट में, तो वो कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि हम सैचुरेटेड और सब सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन कंटेनिंग द डिसॉल्व सॉल्यूट इन कंसनट्रेटेड बिलो द नेसेसरी फॉर ए कंप्लीट सैचुरेटेड एट ए डेफिनेट टेम्परेचर। मतलब देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना हम ऐड कर रहे थे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑब्टेंड हो रहा था, उससे बिलो होता है। इक्विलिब्रियम ऑब्टेंड होने से बिलो मतलब हम उसमें और ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हैं अभी भी, मतलब ये बीकर है, इसमें हम अभी भी और ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, थर्ड नंबर। ए सॉल्यूशन डेट कंटेन मोर ऑफ ए डिसॉल्व्ड सॉल्यूट डेट इट वुड नॉर्मली कंटेन एट ए डेफिनेट टेम्परेचर। मतलब कहने का मतलब यह है, सैचुरेटेड
सॉल्यूशन को इस बीकर में जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको हम अगर हीट कर दें, हीट नीचे से टेम्परेचर बढ़ा दें, हीट कर दें, तो वो अभी उस और ज़्यादा कैपेबल हो जाएगा, थोड़ा सा सॉलिड और ले लेगा। ठीक है, मतलब अभी ये बीकर भरा नहीं है, इसमें और कैपेसिटी है अभी सॉलिड को अपने अंदर लेने की। ठीक है, तो ये कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है जैसे कोई आदमी है, ठीक है, मोटा सा आदमी, अब वो खाए जा रहा खाए जा रहा खाए जा रहा, उसका पेट भर चुका है। अब वो मना कर रहा है, भाई मैं नहीं खाऊंगा, मुझे उल्टी हो जाएंगी, मेरा पेट भर चुका है। ठीक है, तो अगर हम उससे कहें भाई थम्स अप या कोका कोला कोई भी पेप्सी पी ले, हाजमा हो जाएगा और जगह हो जाएगी थोड़ी सी, तो वो पी लेता है और वो बोलता थोड़ा सा अभी और खा लूँगा, बर्गर दे दो मुझे। ठीक है, तो उसने बर्गर ले लिया, तो ये हो गया उसकी सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, ये सब तो आपको हंसाने के लिए, वैसा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके अपने टॉपिक की, सोलिबिलिटी एक्सप्रेशन के बारे में। देखो, सोलिबिलिटी एक्सप्रेशन क्या है, मतलब सोलिबिलिटी को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब समझा सकते हैं, एक्सप्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सोलिबिलिटी एक्सप्रेशन मतलब किस किस टर्म्स में दिया हुआ है, यूएस फार्माकोपिया एंड एनएफ में दिया हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी डिस्क्राइब करा है उसने सोलिबिलिटी ड्रग्स, एक पार्ट्स होता है सोलवेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट सॉल्यूशन, है ना, वन पार्ट ऑफ सोल्यूट का मतलब सोलिबिलिटी ड्रग की क्या है, पार्ट्स ऑफ सोलवेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट सोल्यूट, है ना, एक ड्रग का एक पार्ट से सोलवेंट का जो रिक्वायर्ड होता है वन पार्ट ऑफ सोल्यूट में। जैसे डेफिनेशन में देखो तो वेरी सोल्यूबल होता है, मतलब सोल्यूबल लेस देन वन, और फ्रीली सोल्यूबल होता है 1 to 10, और पार्ट ऑफ द सोलवेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूबल होता है 10 to 30, और स्पॉन्गली सोल्यूबल होता है 30 to 100, और स्लाइटली सोल्यूबल होता है 100 to 1000, और वेरी स्लाइटली सोल्यूबल होता है 1000 to 10,000, इनसोल्यूबल होता है ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, अब देखो इन्हें अभी और समझेंगे अच्छे से डीपली। इजीली डिसॉल्व हो सकता है, तो वो इजीली डिसॉल्व मतलब क्विक, एकदम से डिसॉल्व हो गया। फ्रीली सोल्यूबल होता है जो डिसॉल्व हो गया खाली, और सोल्यूबल होता है डिसॉल्विंग बाय स्ट्रिंग, मतलब चलाने से, स्ट्रिंग करने से जो सोल्यूबल हो जाए वो हो जाए सोल्यूबल कहलाता है, डिसॉल्व हो जाए स्ट्रिंग करने से। ठीक है, और स्प्रॉन्गली सोल्यूबल होता है डिसॉल्व बाय हीटिंग, जो टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट करने से डिसॉल्व हो जाए वो हो जाता है स्प्रॉन्गली सोल्यूबल, और स्लाइटली इनसोल्यूबल बाय हीटिंग और स्टीयरिंग। वाई वेरी इनसोल्यूबल होता है ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व बाय मैक्सिमम एफर्ट्स, है ना। वेरी इंसोल्यूबल का मतलब होता है ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि मतलब सोल्यूट तो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन हमें डिसॉल्व करने में उसे ज़्यादा मैक्सिमम एफर्ट्स लगाना पड़ना है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उसे डिसॉल्व करने, तो वेरी इंसोल्यूबल कहलाता है। और इंसोल्यूबल कहलाता है डू नॉट डिसॉल्व एट ऑल, कि मतलब वो डिसॉल्व ही नहीं होगा, मना कर दिया साफ, ये डिसॉल्व ही नहीं होना उस सोल्यूट को किसी सोलवेंट में, तो वो कहलाएगा इंसोल्यूबल। और क्वांटिटेटिव टर्म में बात करें तो यूएसपी एक्सप्रेशन में बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट का नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व कर रहे हैं 1 ग्राम सोल्यूट में, तो वो कहलाएगी ग्राम पर मोल उसकी एसआई यूनिट, जो कहलाएगी यूएसपी एक्सप्रेशन। मोलर सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन पर लीटर ऑफ सोलवेंट, तो मोल पर लीटर, और मोलर सोल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर 1000 ऑफ ग्राम ऑफ सोलवेंट। ये सब तो आपने पहले भी पढ़ चुका है, तो एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। फिर भी मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय सम ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, परसेंटेज बाय डब्ल्यू, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000 ml सॉल्यूशन। देखो, वेट लेंगे सोल्यूट का ग्राम्स में, और वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का 100 में। ठीक है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 100 ml सॉल्यूशन, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहलाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक, टेलीग्राम की लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और उसमें पीडीएफ दी हुई है, वो उसे डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।